कहते हैं कि मैं धातु में, स्वर्ण में मेरा ही रूप है। तो पूजा में या तो कुसा की अंगूठी या फिर कोई सोने की अंगूठी पहन करके जो देवी देवताओं को स्नान, लिखो ब्रह्म बधितो विवाह, यदि ब्रह्म हत्या जैसा भी अपराध उससे हुआ है तो वह इस अपराध से मुक्त हो जाता है। जो स्वर्ण की अंगूठी पहनकर उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत सोना है और उस समय वह भगवान का, देवी देवताओं का यजन करता है, लिखा है। एक बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत लिखने लायक और मुझे आनंद आ गया बोलने में। लिखा है जो सूर्य उदित होने के बाद में आपकी पूजा पूरी हो, इसका समय है पूजा का। सूर्य निकले उससे पहले तो आप इसको आरंभ कर दें, उससे पहले, और जब सूर्य निकल करके आ जाए तब इसको आप पूरा करें। तो क्या सुंदर लिखा है, तस्मा दुत होमस्तम भासतम पावनम शुभम। सूर्य के निकलते समय, उस समय किया गया हवन यज्ञ अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, बहुत ज्यादा कल्याणकारक होता है। पूरी ये पूजा की विधि का वर्णन किया जा रहा है। बड़ी सुंदर बात कही, कहा सनातन का मतलब होता है सत्य को स्वीकार कर लेना। सनातन का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, सत्य भी कभी समाप्त नहीं होता। लिखा है नास्ति सत्य समम यस्मात् सत्यम पातकम च यत्। भगवान शंकर कैसे लोगों के अंगरक्षक बनते हैं, ये सब वर्णन किया गया है। बहुना किम प्लापेन, महाराज वहां तो यम की पत्नी आकर के रुदन करने लगी। भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। श्वेत मुनि को भी कहा वरदान मांगिए। महात्मा श्वेत मुनि रो पड़े और कहा भगवान आपने मेरी रक्षा की है, पूरी धरती पर आपके इस दिव्य मंत्र का विस्तार हो, ये मैं चाहता हूं, और आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यमराज को आप जीवन दान दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने, कहा जाता है ना, मारने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। ये 6 चीजें ईश्वर के हाथ हैं, जीव के हाथ में नहीं है। और वही मूड है, वही अज्ञानी है जो सोचता है 6 मेरे हाथ में है। वो 6 चीज कौन कौन सी हैं जो जीव के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। राम जी के गुरु जी ने बात कही है मानस के अवध कांड में, अयोध्या कांड में। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। 6 चीजें, हानि, घाटा होना, लाभ होना, ठीक है आप अपना कर्म पूरा कीजिए। जिंदगी मौत, यश और अपयश। आज आपको इतना आदर मान सम्मान मिल रहा है, याद रखना है भगवत कृपा है, प्रभु की कृपा है, उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। आज कोई ज्ञानी है तो उसकी कृपा है, हाँ वो कब ज्ञानी बन जाए, कब कौन मूड बन जाए पता नहीं है। आज समाज सृष्टि आपका आदर कर रही है, मान कर रही है, उसकी कृपा है। घाटा कौन करना चाहता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तुम काहे क्यों रोते हो, वो तो और ज्यादा होने वाला था, हम उसके भगत हैं तो कम में निपट गया। वो राम के आने से, भगवान के आने से अवध के लिए 6 घटना घट गई है। अयोध्या को घाटा हुआ, संतान ही नहीं हुई 14 साल तक। वनवासियों को लाभ हुआ, राम पधारे हानि लाभ। अहिल्या को जीवन मिला, दशरथ को मौत मिली, हानि लाभ जीवन मरण यश, भरत को यश और कैकेयी को अपयश। ईश्वर से 6 घटना घटी है। तो बड़ी यहां पर सुंदर सी ये बात कही गई है। महात्मा श्वेत मुनि ने प्रार्थना करके कहा भगवान आपसे प्रार्थना है कि अब आप यम को जीवन दान दे दीजिए। तत्पश्चात भगवान शंकर के द्वारा, महामृत्युंजय देवता के द्वारा उसको जीवन दान मिला। मौत को भी जिंदा कर दिया भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने।
एक बार बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्वेतेनापि गतिर्नाशं मृत्युरमुन्बरेण तुः महादेव प्रसादेन जितो मृत्युर्यथा मया। भगवान शंकर ने महात्मा श्वेत मुनि को भी बचा लिया, यम को मौत के घाट उतार कर फिर उसको जीवन दान दे दिया। ऐसे भगवान महामृत्युंजय देव को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।